हे हाय गाइस, आज मैं गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के एपिसोड 24 को एक्सप्लेन कर रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। फैंग अपने फादर के साथ होता है, जहाँ उसके फादर उससे कहते हैं कि उसे जैंग से शादी करनी होगी, इससे उसकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। पर फैंग कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो साओची को चाहता है और अपनी पूरी लाइफ उसी के साथ बिताना चाहता है। तब उसके फादर कहते हैं कि अगर ऐसा है तब उसे साओची और उसकी फैमिली में किसी एक को चुनना होगा। ये सुनकर फैंग को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो सोचने लगता है। वही इधर ली अपने मॉम के पास आता है, जो कि छिप करके फैंग और उसके फादर की बात सुन रही होती है। वो ली को रूम में ले जाकर सारी बातें बताती है। ये सारी बात सुनकर ली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके भाई के साथ कुछ जबरदस्ती हो। लेकिन उसकी मॉम कहती है कि वो इस बारे में अपने फादर से बात ना करे। वही इधर हम फैंग को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा सैड था और अपने घर पहुंचता है। वहाँ जाओ कि अभी भी काम कर रही थी, तो फैंग उसे घर जाने को कहता है। साओची कहती है कि उसे अभी काम करना है, पर फैंग उसे किसी तरह घर भेज ही देता है। और हमें पता चलता है कि फैंग ने अपनी फैमिली को चूज किया है, ना कि साओची को। वही इधर साओची जब अपने रेस्टोरेंट पहुंचती है तो वहाँ उसे ली मिलता है, जो साओची से कहता है कि तुम मेरे साथ यहाँ से भाग चलो, इससे भाई की सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगर वो नहीं रहेगा तो प्रेसिडेंट भाई को ही बने रहना होगा। तब साओची कहती है अगर ऐसा है तो वो खुद ही अकेले क्यों नहीं भाग जाता, जिस पर ली कहता है कि वो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, इसलिए वो उसके भाई को छोड़ दी क्योंकि वो उसे प्यार ही क्यों करती है। तब साओची बताती है कि फैंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडेड है और वो जो एक बार ठान लेता है वो करके ही रहता है। और अभी तो फैंग बहुत ही मुश्किलों से गुजर रहा है, तो वो कभी भी ऐसी कंडीशन में फैंग को नहीं छोड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ फैंग अपने असिस्टेंट के साथ होता है और वो बताता है कि अगर साओची मेरे साथ होगी तो मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि साओची के होते हुए मैं हर समस्या से ऐसे ही निकल जाऊंगा और मैं उसके सिर्फ साथ ही रहना चाहता हूँ। वहीं इधर साओची ली को ये बातें बताकर वहाँ से चले जाती है और ली फिर से सैड हो जाता है। अगले दिन हम साओची को फैंग के प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग परफ्यूम के लिए सर्वे करते हुए देखते हैं, जहाँ वो साइंटिस्ट भी साओची पर नजर रखे हुए था। तभी वहाँ फैंग आकर साओची से बात करता है और बताता है कि उसकी सारी प्रॉब्लम्स अब खत्म होने वाली है, अब उसे किसी भी चीज की टेंशन नहीं है। फैंग की बात से हम समझ पाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सिर्फ साओची के साथ ही रहना चाहता है, भले ही उसे अपनी पोजीशन क्यों ना गंवानी पड़े। पर फिर भी वो परफ्यूम के लिए ट्राई करता रहता है और साओची के साथ अपने घर पहुंचता है, जहां जब वो सर्वे के आंसर सीखता है तो ज्यादातर लोगों ने कहा था कि हम अपने पसंदीदा इंसान को प्यार करने के लिए और उसे अपने प्यार में परवाने के लिए परफ्यूम को यूज करते हैं। तब फैंग को एक आइडिया आ जाता है कि क्यों ना वो एक ऐसा परफ्यूम बनाए जिससे लोग सच में 3 मिनट में किसी के भी प्यार में पड़ जाएं और उन्हें आसपास का कोई भी होश ना हो। लेकिन ये कोई आम काम नहीं था। जवाब में साओची कहती है कि मेरे लिए तो ये चुटकियों का खेल है। ये सुनकर फैंग को बहुत ही अच्छा लगता है और वो दोनों काम पर लग जाते हैं, जिसके बाद साओची इंग्रेडिएंट्स के बारे में लिखने लगती है और फैंग लैपटॉप पर सर्च करने लग जाता है। अब दोनों पूरे दिन ऐसे ही काम करते हैं और रात में साओची वहीं सो जाती है। जब सुबह होती है तो फैंग अभी भी काम कर रहा था। साओची को सोता देख फैंग उसके पास जाता है और उसे उठाकर घर जाकर आराम करने को कहता है। तब साओची बताती है कि उसने अपने इंग्रेडिएंट्स को पूरा कर लिया है। साथ ही वो फैंग को बताती है कि इन सभी को मिलाकर टेस्ट करना होगा। फैंग साओची से कहता है कि अगर ऐसा है तो आज वो बोर्ड मेंबर से परमिशन ले लेगा, ताकि इस बारे में वो लैब में टेस्ट कर सके। वो साओची को मीटिंग में साथ चलने को कहता है ताकि उसे हौसला मिले। तब साओची मान जाती है और वहाँ से अपने घर जाने लगती है। तभी वो साइंटिस्ट साओची को रोकता है और उससे पूछता है कि वो कौन है। तब साओची बताती है कि उससे तुम्हें क्या लेना देना है। तभी साइंटिस्ट साओची के हाथ में स्पार्किंग नोटिस कर लेता है, क्योंकि साओची उस पर पावर्स यूज करने वाली थी। उसे देखकर असिस्टेंट कहता है कि तुम एक तो मॉन्स्टर हो। तब साओची उसे डराने लगती है कि अगर वो उसके पास आएगा तो वो उसे मार डालेगी। तब साइंटिस्ट हंसने लगता है और वो साओची को मुंह बंद करके अपने साथ पकड़कर ले जाता है। अब जब फैंग तैयार होकर ऑफिस जा रहा होता है तब उसके घर के बाहर जैंग आती है, जिसे देखकर फैंग उसके पास पहुंचता है। वो फैंग से शादी करने की बात कहती है, जिसके जवाब में फैंग कहता है कि कुछ भी हो जाए वो उससे शादी नहीं करेगा,
क्योंकि वो उससे नहीं बल्कि साओजी को पसंद करता है, इसलिए उसे किसी और को ढूंढ लेना चाहिए। ये सुनकर शैंग रोने लग जाती है, पर फैंग उसे समझाता है और वहाँ से जाने लगता है और जाते समय उसे अपना ध्यान रखने को कहता है। फैंग ऑफिस पहुँचता है तो अपने असिस्टेंट से साओजी के बारे में पूछता है, क्योंकि वो अभी तक नहीं आई थी, और उसे कॉल करने को कहता है। पर जब असिस्टेंट कॉल करता है तो साओजी को कॉल लगता ही नहीं, इसलिए फैंग परेशान होने लगता है, क्योंकि मीटिंग अब स्टार्ट होने ही वाली थी। इधर हम साओजी को देख पाते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। तभी वहाँ साइंटिस्ट आता है जो कि साओजी के हाथ में एक इंजेक्शन लगाता है ताकि वो उसके ब्लड को बाहर निकाल सके। जब वो उसके ब्लड को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तब साओजी उसे कहती है कि तुम्हें जो भी करना है तुम जल्दी कर लो, क्योंकि मैं जल्द ही मर जाऊंगी, क्योंकि पृथ्वी के इंसान मुझे डैड नहीं छू सकते, इसलिए अगर तुम मुझे बचाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे गर्म करना होगा। ये सुनकर साइंटिस्ट बहुत डर जाता है और तुरंत वहाँ से कुछ लेने के लिए चला जाता है। इतनी देर में साओजी अपने पावर्स का यूज करके अपने रस्सी में आग लगा लेती है और खुद को आजाद करने की कोशिश करने लगती है। तभी वहाँ साइंटिस्ट एक रजाई लेकर आता है और वो साओजी को उड़ा देता है। तभी साओजी बेहोश होने का नाटक करने लगती है। वहीं इधर फैंग बहुत ही ज्यादा परेशान था, क्योंकि सारे बोर्ड मेंबर्स आ चुके थे। तब ली उसके पास आता है, जो कि खुद भी साओजी के बारे में जानकर बहुत ही परेशान हो गया था। जिसके बाद फैंग साओजी के फोन को ट्रेस करने को कहता है। इधर साइंटिस्ट साओजी की बॉडी में कुछ इंजेक्शन इंजेक्ट करता है। ये देख साओजी से कहती है कि मेरे शरीर में कुछ भी इंजेक्ट नहीं किया जा सकता, पर साइंटिस्ट नहीं मानता और वो कुछ इंजेक्शन लेकर साओजी की तरफ बढ़ने लग जाता है। तब साओजी उसे अपने पावर से दूर फेंक देती है और वहाँ से लंगड़ाती हुई भागने लग जाती है। पर साओजी बहुत ही कमजोर हो चुकी थी, इसलिए वो चल भी नहीं पा रही थी और वही गिर जाती है। तभी साइंटिस्ट हाथ में एक हथियार लेकर साओजी की तरफ बढ़ता है और उसे बहुत ही तेजी से मारकर बेहोश कर देता है। इधर फैंग और ली को साओजी का लोकेशन मिल जाता है, जो कि एक अबेंडन फैक्ट्री होता है। वो दोनों समझ जाते हैं कि साओजी जरूर कोई परेशानी में है, क्योंकि वो ऐसे ही ऐसे जगहों पर नहीं जाएगी। ये जानकर फैंग मीटिंग को पोस्टपोन करने को कहता है, क्योंकि साओजी उसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तब ली भी उसके साथ जाने को निकलता है और दोनों तेज गाड़ी चलाते हुए वहां जाने लगते हैं। इधर साओजी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और उसे साइंटिस्ट में भी फैंग नजर आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि फैंग उसे बचाने आ गया है, पर वो साइंटिस्ट था जो कि उसके ब्लड को निकाला जा रहा था। जिसके बाद वो उसके ब्लड को बॉटल्स में डालकर दूसरी बॉटल लेने जाता है। तभी वहाँ फैंग और ली उसी फैक्ट्री में आ जाते हैं और कुछ देर में वो साओजी को ढूंढ भी लेते हैं। वो साइंटिस्ट को देखकर उसे बहुत ही मारते हैं। जिसके बाद फैंग ली को साइंटिस्ट को मजे चखाने को कहता है और वो खुद साओजी के पास जाता है और वो बताता है कि वो यहाँ आ गया है, वो उसे बचा लेगा। साओजी बहुत ही ज्यादा ठंडी हो गई थी, तो फैंग उसे अपना कोट उड़ा देता है और वो गुस्से में साइंटिस्ट की तरफ बढ़ता है, जहाँ साइंटिस्ट ली पर भारी पड़ रहा था और वो ली को चाकू मारने वाला था। पर तभी फैंग आ जाता है और वो उस चाकू को पकड़ लेता है, जिससे देखकर ली बहुत ही शॉक्ड रह जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, आई होप कि आपने इस एपिसोड को एंजॉय किया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।